नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल की हसीन वादियां, ठंडक होती है वहां, लेकिन सियासी पारा 3 दिनों से जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है और इस बढ़ते सियासी पारे के चलते कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा नजला और जुकाम और बुखार भी हो गया है। बुखार तो थोड़ा उतरा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार फिलहाल बरकरार दिख रही है, बचती दिख रही है, गद्दी नहीं जा रही है। लेकिन ये जो सुनामी वहां आई, क्या वो थम गई है? सचमुच थम गई है या अभी और खेला बाकी है? और साथ ही साथ बात करेंगे 138 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की जिसने हमें आजादी भी दिलाई, देश को आजादी दिलाई, सबसे ज्यादा वक्त देश की सत्ता पर काबिज भी रही। लेकिन अब कांग्रेस में ऐसा घमासान मचा हुआ है तो सवाल यह भी, आला कमान कहां है? और यह सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव जब मुंह बाए सामने खड़े हैं, चुनावी शंखनाद हो चुका है, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जैसा हमने आपको अपनी हेडलाइन में बताया, तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, लेकिन कांग्रेस में यह अफरा तफरी का माहौल क्यों है? अब बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की राजनीति की, ऑपरेशन कमल को अंजाम देने की कोशिश की। ये तमाम बातें पिछले 2 दिनों में हम चर्चा के केंद्र बिंदु में ला चुके हैं। पर कांग्रेस क्या कर रही थी? 43 की संख्या, 40 खुद के विधायक, 3 निर्दलीय और दूसरी तरफ 25, तो भी राज्यसभा बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है। कांग्रेस को कानो कान खबर नहीं मिलती। सीआरपीएफ के घेरे में सत्ताधारी दल के 6 विधायक पड़ोसी राज्य हरियाणा के पंचकुला में लाए जाते हैं। मुख्यमंत्री को कानो कान खबर नहीं होती। यह क्या संकेत और संदेश मिलता है? अंदर खाने भैया हो क्या रहा है कांग्रेस में? आज खैर उसकी बात कर लेते हैं। 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, यानी कि अब वो कांग्रेस में नहीं है। फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने विधायकों को सुबह नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर पर बुलाया। 32 विधायक घर पर पहुंच भी गए। 2 बचे, उनमें से एक विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे, और मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनके बेटे, उनके लाडले। फिर डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के पर्यवेक्षक भी हैं हिमाचल के लिए। उन्होंने प्रतिभा सिंह को फोन करके बुलाया। प्रतिभा सिंह ने सीएम आवास पर आने से साफ इनकार कर दिया। फिर डीके शिव कुमार प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह से होटल में मिले। फिर तीनों मुख्यमंत्री आवास आए। फिर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यह बताने के लिए ऑल इज वेल व्हेन ऑल इज नॉट वेल, कि हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, हम साथ साथ हैं का नारा बुलंद किया और लोकसभा तैयारियों के लिए शंखनाद करते वो दिखाई दिए। लेकिन ये ऊपर से विंडो ड्रेसिंग हो रही है क्या? अंदर खाने की कलह क्या खत्म हो गई? अब यहां पर 1-2 बयान आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरे पर्यवेक्षक, डीके शिव कुमार के दाहिनी ओर आप देख सकते हैं बैठे हुए। राज्यसभा चुनाव में 1 सीट खोने का अफसोस है, आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। किस शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा था कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए? अब एक होकर लड़ेंगे तो मतलब मान रहे हैं कई खेमों में कांग्रेस बटी हुई थी।
तो ये डैमेज कंट्रोल पहले क्यों नहीं किया गया? संदेश संकेत क्या जा रहा है देशवासियों के सामने? अपना घर नहीं संभल रहा, देश संभालने की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव लड़ने वाली थी, फिर वो राजस्थान चली जाती हैं। इसका मतलब अंदेशा था आलाकमान को। अब विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं, कोई दरार नहीं है, स्पीकर के फैसले पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी छिपी हुई है कि 6 को अयोग्य करार क्यों दिया, वापस भी क्या उन्हें बुलाया जा सकता था। अब मुख्यमंत्री सुक्खू बने रहेंगे, ये कितने दिन बने रहेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। पर बड़ा सवाल, आलाकमान क्या कर रहा है? और आलाकमान से मेरा मतलब है सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। नाराजगी अपनी जाहिर करने के लिए लगातार संपर्क साधा जा रहा था राहुल गांधी से। विधायकों का दावा है कि उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पुराने काडर हैं, पार्टी में रहे हैं, कई बार विधायक हुए, मंत्री भी उन्हें नहीं बनाया गया, वो कमिटेड हैं। प्रियंका गांधी ने ये दलील दी। बीच में तो ये बात भी सामने आई कि तय हो गया था कि मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और विक्रमादित्य सिंह उप मुख्यमंत्री होंगे, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हां भी कह दिया था। ये इनसाइड स्टोरी आ रही है। तो क्या वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। आलाकमान में भी कई कई खेमे हैं क्या? और इसी खेमेबाजी के चलते कांग्रेस में एक भगदड़ मची हुई है क्या? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जिसके चलते मची ये भगदड़ है, और इसके लिए कुछ बातों का संज्ञान लेना जरूरी हो जाता है। प्रतिभा सिंह तो सीधा कह रहे हैं कि राहुल सोनिया बात नहीं सुनते। आचार्य प्रमोद कृष्णम कभी राजनीतिक सलाहकार थे प्रियंका गांधी वाड्रा के, वो कह रहे हैं कि राहुल से सालों तक मुलाकात नहीं हो पाई, सालों इंतजार किया, 5 दिन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो गई, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहकर छोड़ा था, अब कद्दावर बड़े नेता हो गए हैं बीजेपी के, मुख्यमंत्री भी हैं असम के, कि राहुल तो मीटिंग छोड़ देते थे, कहीं और बतियाने लग जाते थे, अपने कुत्ते के साथ, पिदी के साथ खेलने लग जाते थे। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ दी पार्टी ये कहते हुए कि अनुभवी नेताओं को हटाया जा रहा है, G23 विरोधी बागी तमगा चस्पा किया जा रहा है। मिलिंद देवड़ा, उन्होंने भी छोड़ा, हमेशा दाएं या बाएं राहुल गांधी के दिखाई देते थे। वो कह रहे हैं मुझे तो किसी ने रोकने की कोशिश ही नहीं की। अब ये आधी हकीकत आधा फसाना हो सकता है कि सब कुछ तो मिला, बहुत कम उम्र में मिला, तो कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, आप जाकर बात कर लेते। पर ये टिप्पणियां, इनका संज्ञान लेना, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, वो जरूरी हो जाता है। अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री रहे, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, वो बोले मैं तो 40 दिन तक इंतजार करता रहा राहुल गांधी से मीटिंग का, मीटिंग नहीं हुई। मेरी जानकारी है उनको 2-2 कह दिया गया, टॉक टू केसी, यानी कि केसी वेणुगोपाल से बात करिए। आरपीएन सिंह, ये भी हमेशा दाएं बाएं रहते थे राहुल गांधी के, उन्होंने क्या कहकर छोड़ी, अब तो राज्यसभा सांसद हो गए बीजेपी की तरफ से, कि मौजूदा कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। तो कांग्रेस के अंदर का जो माहौल है वो क्या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर की तरफ कुछ इशारे कर रहा है। वो कांग्रेस 80 के दशक में, तब ये नए राज्य नहीं बने थे, उत्तराखंड, झारखंड वगैरह वगैरह,
18 राज्यों में सत्ता पर काबिज थी, आज की तारीख में 3 राज्यों पर सत्ता में काबिज है। 4-4 साल कांग्रेस बिना फुल टाइम प्रेसिडेंट के अपने अस्तित्व में रहती है। तो आज कांग्रेस की दशा और दिशा और हिमाचल की कहानी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हिमाचल की कहानी सचमुच थम गई सुनामी और कांग्रेस में कुछ तो गड़बड़, तभी मची है भगदड़। चर्चा में मेरे साथ किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नुमाइंदा नहीं, लेकिन कांग्रेस के 3 इनसाइडर्स हैं जिनको मैंने खास न्योता दिया। राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में हैं आज मेरे कार्यक्रम में, राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक, राहुल गांधी के एडवाइजर्स में से एक संजय झा, कांग्रेस में सालों बिताए वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं पंकज शर्मा, दिल से कांग्रेस का समर्थन करने वाले तहसीन पूनावाला, वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले आशुतोष मेरे साथ हैं, और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। तो विनोद, कुछ डैमेज कंट्रोल तो हुआ हिमाचल में। हिमाचल की कहानी, वो सुनामी खत्म हो गई या अभी झटके, सुनामी के बाद के ट्रेमर्स भी आते हैं ना, अभी उनका इंतजार करना पड़ेगा क्या, या कहानी खत्म, अभी कांग्रेस ने बचा ली? एक कहावत है संदीप कि मौत ने घर देख लिया, है ना, या डायन ने घर देख लिया, गांव में कहा जाता था। तो कोई हिमाचल की कहानी वैसी हो गई है। जितना इंटैक्ट हिमाचल की सरकार लग रही थी, इस पूरे प्रकरण से सामने आ गया कि हिमाचल की सरकार उतनी इंटैक्ट नहीं थी, और जो खेमे वहाँ बने हुए थे वो लगातार बने हुए थे। और कांग्रेस हाईकमान, आला कमान, नेतृत्व, प्रथम परिवार, जो भी आप कह लें, वो बिल्कुल बेखबर रहा। और जिसको माना जाता है खबर रहा, या खबर होते हुए भी जानकर अनजान बना रहा। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि शायद उनको लगा कि अब तो सब ठीक ठाक हो गया है, सरकार बन गई है, चल रही है। और सोनिया गांधी तो वहां से राज्यसभा में आने वाली थी, फिर राजस्थान से आई, तो अंदेशा तो था कहीं ना कहीं। नहीं, अंदेशा था, लेकिन अंदेशा इतना बड़ा होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी हार जाएंगे 43 विधायकों वाले इस सरकार के समर्थन वाली सरकार रहते हुए, शायद ये अंदेशा नहीं था, और ये अबू सिंघवी को भी अंदेशा नहीं था। इसीलिए जो लापरवाही बरती गई कि सुक्खू साहब मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि उनके नीचे क्या हो रहा है। 6 विधायक, 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, 9 विधायक, और पता लगा, आरोप लगाया जाता है कि उस सीआरपीएफ के घेरे में हरियाणा पुलिस जो है उनको अपहरण करके ले गई। और अपहरण शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? मुख्यमंत्री है भाई। अगर आप सत्ताधारी दल के विधायकों का अपहरण खुलेआम हो सकता है, तो आम आदमी का क्या गत होगी? ये तो सुक्खू साहब के प्रशासनिक क्षमता पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है ये, कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई। और अयोग्य करार दिया जा रहा है, 6 कर दिया गया उनको, तो 6 विधायकों को। प्रदेश अध्यक्ष कह रही हैं राहुल सोनिया हमारी बात नहीं सुनते। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने, और बुलाने के बाद भी नहीं गए, बहुत मान मनव्वल हुई। ये तो डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला की फायर फाइटिंग हुई है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार की फायर फाइटिंग, और राजीव शुक्ला भी चूंकि इंचार्ज हैं वो भी, की वजह से ही ये संकट टलता हुआ लगा। और जो उन्होंने प्रोएक्टिव एक्शन लेकर के बजट पास कराया, पहले रायता खुद फैलाया, फिर समेट रहे हो, और इसमें क्रेडिट दिया जाए क्या? सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी समस्या ये है कांग्रेस लीडरशिप की। उम्मीद ये थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष बने थे तो एक विंडो खुलेगा जिससे तमाम सारे नेताओं की जो शिकायतें हैं कि लीडरशिप मिलती नहीं, वो समस्या एड्रेस होगी। अब जिस तरह के बयान प्रतिभा सिंह जी दे रही हैं, और जिस तरह आपने गिनाए अभी अपने भाई, अशोक चौहान, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, वो तो कह ही रहे हैं कि 40 दिन मुझे मिलने का वक्त नहीं दिया गया, और आखिर में कह दिया गया, टका सा जवाब दे दिया गया, टॉक टू केसी। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, जो नेता कांग्रेस छोड़ते हैं उसके बाद वो जिस तरह के बयान देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहाना खोज रहे हैं कांग्रेस से बाहर जाने का, कि साहब 40 दिन से हमको नहीं मिले। क्यों भगदड़ मची है?
कांग्रेस भगदड़ इसलिए मची कि कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। पर हिमाचल में तो देने के लिए बहुत कुछ था। वो यही तो उनकी प्रशासन, 1.25 साल हो गया, अभी चेयरमैन की घोषणा नहीं की गई। यही तो असफलता है। 13 बोर्ड हैं भाई सुक्खू की असफलता यही है। इस मामले में अशोक गहलोत का उदाहरण सामने है कि उन्होंने अपनी सरकार बचा ली, कमलनाथ नहीं बचा पाए, और सुक्खू जी बचा मतलब चली ही गई थी। अगर सेंट्रल इंटरवेंशन नहीं होता तो सुक्खू जी भी आज इधर उधर भाग रहे होते। तो फिलहाल के लिए सुनामी टल गई है अभी। मुझे लगता है फिलहाल शब्द बड़ा बढ़िया है कि है ना, कि फिलहाल अभी ये चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज दिलचस्प है, आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा देखिए हमारा इरादा तो खाली राज्यसभा की सीट निकालने का था शुरू में। ना ये अब इतने मासूम बनने की तो खैर उनकी बात बता रहा हूँ, जो उनकी बात है। लेकिन अब जिस तरह से ये सामने सरल प्रकरण हो गया है, तो अब ये मौका हमको मिल गया है उसमें इंटरवीन करने का। अब किस समय किया जाएगा, कब किया जाएगा, टेस्टिंग द वाटर्स कर रहे हैं। टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है, ये उनका कहना था। तो लेकिन मुझे लगता है कि आप याद करिए जब कमलनाथ सरकार गई थी उसके कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 महीने पहले एक अटेम्प्ट हुआ था गुड़गांव में, आके 7-8 विधायक कांग्रेस के रुके हुए थे। बाद में वापस लौट गए तो लोगों ने कहा भाई सब निपट गया, सब चंगासी। और उसके तुरंत 3-4 महीने बाद ही जो है वो सरकार चली गई। तो ये लगता है टेस्टिंग द वाटर है ये। अभी ये जो 6 विधायक जिनको अयोग्य घोषित किया गया है या अदालत चले गए हैं, अगर वहां से इनको रिलीफ मिल जाती है तो फिर संकट बढ़ जाएगा। संजय झा, वो एक पुरानी कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कितनी बार जलेगी कांग्रेस और फिर भी फूंक नहीं मार रही? गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। देखिए, बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला है, कुछ महीनों में होने वाला है। उसका तो ऐलान भी अभी 10-15 दिन के अंदर हो जाएगा। और जो पार्टी मैं समझता हूँ जो दावेदार है या जो चुनौती देने के लिए जिसमें ऊर्जा चाहिए, जिसमें एक जज्बा चाहिए, वो पार्टी खुद इतनी निर्बल यदि लगेगी, जो इंडिया अलायंस का मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो कांग्रेस पार्टी का जो भी हिमाचल में हुआ है, मैं समझता हूं कि एक जो पैगाम जो आम आदमी के पास जाएगा, उनको देखिए जो कार्यकर्ता है ना कांग्रेस के, उनके जो मनोबल जो है, उनका जो एक आत्मविश्वास है, उस पर बहुत बड़ा एक उनको धक्का मिलता है। मैं समझता हूं कि देखिए जैसे आप लोग सही बिल्कुल बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में तो अब 14 के बाद 10 साल हो चुके हैं। आप 3 राज्य में हैं, हिमाचल कोई बड़ी राज्य नहीं है। वहां पर भी यदि ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, किसी को मालूम ही नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, अपने ही लोगों के बारे में आपको कोई संकेत भी नहीं है कि इतने बड़े मसले हैं, तो आप कैसे एक तरीके से देश भर में इतना एक अहम चुनाव में कैसे आप सबका मनोबल मजबूत करेंगे? नहीं, यहाँ पर एक चीज बताइए, 1 मिनट संजय, हिमाचल पे ही थोड़ा अभी कंसंट्रेट करते हैं। जो हमारी जानकारी है, जो हम इनसाइड स्टोरी खंगाल कर लाए हैं कि भाई सुक्खू को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर आला कमान भी ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ था, वो उनके संज्ञान में लाया गया। सहमति भी बन गई खड़गे और राहुल गांधी की कि सुक्खू को हटाकर मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह को बनाया जाए। फॉरवर्ड मूवमेंट ही कुछ नहीं हुई। फिर प्रियंका गांधी कूद पड़ी, वो कहती है नहीं सुक्खू तो पुराना काडर है, कभी मंत्री भी नहीं बने, वो तो हमारे साथ रहे हैं, डट कर रहे हैं, तो सुक्खू ही होना चाहिए। संदीप जी, देखिए मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा। पंजाब, आप वापस जाइए, उसको मैं कहता हूं पंजाब सिंड्रोम। कांग्रेस ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारा पंजाब में। अब आप देखिए क्या हाल है पंजाब का। आम आदमी पार्टी को तो मैं समझता हूं कि मेहनत भी नहीं करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने खुद जाके कहा कि आम आदमी पार्टी आप अपना सरकार बना लीजिए। राजस्थान में मैंने सार्वजनिक तरीके से मैंने कहा था, यदि आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री 1.5 साल पहले बना देते तो आप राजस्थान में भी आप इस बार चुनाव जीत जाते। वो जो स्विंग स्टेट है ना, वो नहीं होता, कांग्रेस जीत जाते। तो आप यदि पार्टी अपनी गलती से न सीखे और फिर उसको दोहराते रहे, तो इसमें आप क्या कहिएगा? मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं, उनका दिल टूट जाता है। मैं समझता हूं कि आज भी मोदी जी की जो सरकार ने 10 साल में जो देश को बर्बाद किया है, मैं तो काफी एक कठोर शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, प्रजातंत्र हो या अर्थव्यवस्था हो, चौपट करके रखा है उन्होंने देश को। ऐसा नहीं है कि देश में विकल्प लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस आए, लेकिन लोग को यह भी तो देखना है कि कांग्रेस पार्टी खुद लड़ने के लिए तैयार है या नहीं।
अब ये जो राज्यसभा का ही एक सीट हो, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी काफ़ी एक दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के। आप उनके लिए देखिए कितनी बेइज्जती हो गई, क्योंकि किसी को भी लगा था, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इसमें कोई एक इतना रोमांचक एक स्थिति पैदा हो जाएगा, इतनी बेचैनी की ज़रूरत थी क्या? अभी आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक इकोसिस्टम बदल चुका है। आप भाजपा के विरुद्ध हैं, जहाँ पर मोदी और अमित शाह साम दाम दंड भेद जो भी कहें आप, वो हर चुनाव को एक जिंदगी और मौत का जो एक कहते हैं ना, एक मैटर ऑफ एक लाइफ एक एंड हालत, डेथ। हाँ, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। और मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी कटथ्रोट जमाने में हम लोगों ने काम किया है। किसी भी जो कहते हैं ना कि आप जितने अच्छे कल थे, वो उसको भूल जाइए, आज आपने क्या किया। जैसे लोग कहते हैं कि आज के बारे में बात कीजिए, मोदी और शाह ने एक नया संस्कार लाया है राजनीति का, चाहे उस जितना भी अनैतिक हो, उसमें कोई सिद्धांत ना हो, कोई वसूल ना हो, वो भी मैं मानने के लिए पूरा तैयार हूं। लेकिन उन्होंने कहा है जो जीता वही सिकंदर। अब यदि वही नया खेल का एक नया कानून है, तो कांग्रेस पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि आप वो पुराने जो आपके जो भी प्रक्रिया थी, या जिस तरीके जिस ढांचे पर आप रहते थे, वो माहौल अब नहीं चलेगा। अब आपको हर दिन 24/7 आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल जो कहते हैं सशक्त रहना पड़ेगा कि हमारे हर राज्य में क्या हो रहा है। और यदि आप नहीं नहीं कीजिएगा, तो मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए आपने काम बहुत आसान कर दिया है। मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, राजनीति और खेल में एक बहुत बड़ा समानता है। आपका आपका प्रतिद्वंदी आपको नहीं हराता, आप खुद हारते हैं। आपका ओपोनेंट आपको नहीं हराता, आप खुद हारते हैं। आला कमान की भी बात कर लेते हैं पंकज शर्मा, क्योंकि आपने अंदर खाने किस तरह से काम होता है वो देखा है, परखा है। आज की तारीख में जब हम आला कमान की बात करते हैं, आला कमान दरअसल कांग्रेस का अब कौन है? सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? मैं थोड़ा दरअसल खुद कंफ्यूज हूं, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। सामूहिक आला कमान है, और ये सामूहिक आला कमान की व्यवस्था अच्छी है, बशर्ते कि तालमेल से चले। अब विनोद जी ने एक बात कही, जब आपने पूछा कि लोग छोड़ के जा क्यों रहे हैं, तो विनोद जी ने कहा क्योंकि कांग्रेस के पास देने को कुछ नहीं है। विनोद जी, कांग्रेस के पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन जो दर्शनाभिलाषी हैं उनको दर्शन तो दे सकते हैं ना। कम से कम इतना ही करने लगे तो भी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएं। इसके साथ ही ये भी सोचने की लेकिन बात है कि विक्रमादित्य सिंह जैसे जो लोग बीच बीच में इस तरह की खुराफातें करते हैं, क्या उनको कोई नैतिक अधिकार इस तरह के कर्म करने का है? कांग्रेस बहुत पार्टी अहम पॉइंट उठाया। मैं बल्कि ये सवाल बीच में और जोड़ना चाहूंगा। 6 विधायक बागी हो गए, चलिए उनको आपने अयोग्य करार दिया। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह कह रही हैं सोनिया और राहुल मुलाकात नहीं करते। प्रतिभा सिंह ने 2 दिन पहले बयान दिया था विधायकों की नाराजगी तो स्वाभाविक है। विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा दे देते हैं, पर्यवेक्षकों से मिलते नहीं, सुक्खू के घर नाश्ते पर आते नहीं। ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? वही मैं कह रहा कार्रवाई हो हूं तो सब पर हो। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि विक्रमादित्य सिंह जैसे लोगों को या वीरभद्र सिंह जी के परिवार को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। और प्रतिभा सिंह जी से नहीं मिलते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हो सकता है कि बहुत से लोगों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात वर्षों तक नहीं हो पाती है। मैं ये भी मान सकता हूं कि बहुत से लोगों को इन शीर्ष नहीं, नेताओं बात हो से पाती है, बात सुनते नहीं। वो ये कह रही है कि बात सुनते नहीं है, वो ये नहीं कह रही हमारी बात नहीं होती। बात जो नहीं होती वो एक अलग फेहरिस्त है। अब हर बात सुनी जाए, हर बात मानी जाए, ये तो जरूरी नहीं है। मैं कुछ चाहता हूं उसको शीर्ष नेतृत्व माने ही माने, ऐसा क्यों जरूरी है? लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं संदीप जी, ये भी बात सही है, मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि बहुत से लोगों को शीर्ष नेतृत्व से मिलने नहीं दिया जाता। एक ऐसी व्यवस्था है बीच की जो इन सब मामलों में अड़चन पैदा करती है, और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ये मैं आज से नहीं, शुरू से कह रहा आचार्य हूं। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं सालों तक मैं राहुल गांधी से नहीं मिल पाया, 5 दिन में प्रधानमंत्री से मिल लिया।
हाँ, ऐसे अशोक बहुत चौहान से कह रहे हैं टॉक टू केसी, मैं 40 दिन इंतजार करता रहा कि राहुल से बात करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ये शिकायत है कि वो वर्षों से नहीं मिल पाए हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो काफ़ी वरिष्ठ हैं, और जब उनसे ये कहा जाता है कि आप फलां से मिल लीजिए, तो उन्हें लगता है कि हमारी बात शीर्ष नेतृत्व को सुननी चाहिए और हमसे शीर्ष नेतृत्व को बात करनी चाहिए, हम फलां से क्यों मिल लें। ये एक समस्या है। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस मार्ग पर चल रही है, उस मार्ग से उसको विचलित होने की जरूरत भी नहीं है। अभी संजय झा जी ने कहा कि अब एक ऐसा दौर शुरू हो गया है राजनीति का, जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, चाहे वो अनैतिक ही सही, लेकिन अब उस दौर में कांग्रेस को भी उसी तरह से अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। मैं नहीं मानता कि ऐसा करना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना और किसी भी तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता में आना, ये कोई किसी राजनीतिक दल का काम नहीं हो सकता। चुनाव जीतना पूरी राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन राजनीति की अपनी एक संस्कृति है, राजनीति का अपना एक आचरण है, उसकी एक आचार संहिता है। अगर उन बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों से भटक कर, और बहुत ज्यादा भटक कर, अनैतिकता के की सीमा तक जाकर अगर कोई भी राजनीतिक दल ये काम करता है, तो वो देश का नुकसान करता है, लोकतंत्र का नुकसान करता है। इस राजनीति से तो नहीं राजनीति करना बेहतर है। और अगर राहुल गांधी इस रास्ते पर चल रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने व्यक्तिगत संबंधों में पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ और कनिष्ठ सहयोगियों से लगातार मिलना जुलना और बातचीत करनी चाहिए। और इस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें कम से कम पता रहे कि कौन कौन उस व्यवस्था पर मैं आता हूं। संजय झा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि आपने उनकी बात पर कुछ टिप्पणी की है। संजय, ब्रीफ हाँ, संदीप जी, संक्षेप में मैंने ये नहीं कहा कि जो घटिया घिनौनी राजनीति भाजपा करती है आप उसको दोहराएं, मैंने वो नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि आज हम सब लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो जितने हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको भाजपा ने खरीद लिया है। मीडिया पर बहुत दबाव है। हम सब बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड, सब पैसा भाजपा के पास है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद आपको चुनाव जीतना होगा। देखिए, हम कहते रहते हैं ये विचारधारा का लड़ाई है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष रहे, संवेदनशील रहे, तो इसके लिए आपको चुनाव जीतना होगा, चाहे आपके विरुद्ध जितने भी हालात हो। बिल्कुल। और ये जो भगदड़ मची हुई है, जो ये हड़बड़ाहट है, वो संकेत क्या देती है? आशुतोष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पर्यवेक्षक भी हैं, उनके दो जो ये स्टेटमेंट हैं, मैं इन पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। अरे इसके बिना चुनाव लड़ा जाता है? कोऑर्डिनेशन कमेटी ही नहीं है। आपको पता ही नहीं होता किस राज्य में क्या हो रहा है, दिल्ली से कौन उनके संपर्क में है, कौन उन पर नजर बनाए हुए है, या उनकी नाराजगी या उनकी उपलब्धियों का संज्ञान ले रहा है। संदीप, जो हिमाचल की घटना है उसने ये साबित किया है कि कांग्रेस आज भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस में बदलाव नहीं आया है। पॉलिटिक्स, ये तो फर्क क्या आता, फर्क ये आ गया कि नरेंद्र मोदी ने आके खेल के नियम बदल दिए हैं। अब जब खेल के नियम बदल गए हैं तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं तब लगता है कि अरे ये क्या हो गया। क्या आज की तारीख में आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता सिर उठा के किसी एक राज्य के अंदर बगावत कर दे और उसके बाद वो सरवाइव कर जाएगा? संभव नहीं होता। ऐसे कम से कम उनके आधे से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो अंदर इतनी नाराजगी उनके अंदर है, इतनी नाखुशी उनके अंदर है, इतने गुस्से में रहते हैं, लेकिन मजाल नहीं कि पब्लिकली वो कह दे। तो राजनीति में जो कुछ भी हिमाचल में हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो सत्ता का संघर्ष है और उसमें वीरभद्र सिंह का परिवार एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के तहत काम कर रहा है। भाई, वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को चलाया, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे। प्रतिभा सिंह का क्या क्लेम है उसमें, या फिर विक्रमादित्य सिंह का क्या क्लेम है? उनका क्या क्लेम है? किस हक से वो चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए? तो अगर किसी की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है और इसके लिए वो आलाकमान पे दबाव डाल रहा है, तो फिर इसकी पूर्ति तो कोई किसी भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं कर सकता है। और उसमें उसके लिए मेरा मानना यह है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगर भविष्य के लिए तैयार करना है तो कांग्रेस पार्टी को पर्जिंग करनी पड़ेगी ऊपर से नीचे तक।
ये नहीं होगा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के अंदर रहे, चुनाव हरवा दे और उसके बाद बीजेपी जाने की तैयारी कर लें और फिर भी पार्टी में बने रहें। ये जो स्थिति है कि चूंकि मेरे पिताजी बहुत पावरफुल थे, मुख्यमंत्री थे, इसलिए मैं भी रहूंगा। अरे आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पिताजी की मूर्ति नहीं लगी इसलिए आप पार्टी छोड़। विचारधारा किस तरह पार्टी छोड़ी तो मैं मान सकता हूं, विचार किस तरह पार्टी छोड़ी तो मैं मान सकता हूं, इसलिए मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी में जब उसने सोचा कि मैनेज कर लेंगे तो उन्होंने सैल्वेज कर लिया। ऐसा नहीं है कि हाँ। बीजेपी की नहीं, सरकार औंधे ने मुंह गिरना पड़ा। आधी जीत, आधी क्या 1/4 जीत मान सकते हैं बीजेपी की। दरअसल उनका टारगेट था सत्ता से बेदखल करना कांग्रेस को। कुल मिलाकर हर्ष महाजन को ही जितवा पाए, बाकी ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हुआ। यह भी एक हकीकत है। जब कांग्रेस पार्टी ने चाहा तो राजस्थान की सरकार नहीं गई, पूरी ताकत लगा दी थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन नहीं गिरा पाई अशोक गहलोत की सरकार को। पार्टी हार गई, एक अलग तरीके का प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के अंदर उनकी पूरी कोशिश थी सरकार को पलटने की। सिर्फ वो अगर राज्यसभा तक सीमित होता तो विधायकों को वहां से सीआरपीएफ के स्क्वाड में पंचकुला नहीं ले जाया जाता, अगर सिर्फ चुनाव जीतने तक की बात होती तो। क्योंकि सबको मालूम है कि राज्यसभा के चुनाव में व्हिप लगता नहीं है और किसी की सदस्यता जाती नहीं है, तो विधायक उनके खिलाफ वोट देने के बावजूद भी वहीं रहते। दरअसल पूरी कोशिश थी, लेकिन जब कांग्रेस ने चाहा तो अपनी सरकार बचा ली। इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दिक्कतें नहीं है, विकृतियां नहीं है, प्रॉब्लम हिमाचल संकेत क्या दे रहा है? ठीक लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले यह राजनीतिक जो घमासान हुआ है, संकेत और संदेश क्या जाते हैं आम दर्शक पर? संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने पुराने चरित्र को दोहराती रहेगी तो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिन और भी मुश्किल के हो सकते हैं। अगर एक एक नेता अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे लगता है कि ये जो नेता बाहर निकल के बयान देते हैं, जी मैं तो सोनिया गांधी से नहीं मिल पाया लेकिन मैं देखिए नरेंद्र मोदी जी से मिला, ऐसे नेताओं के बयानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जब मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन बाहर निकलकर इस तरीके की बयानबाजियां होती रहती हैं और इसका कोई मतलब भी नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आज की तारीख में जिस तरीके से वो जनयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मास कांटेक्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, यही सही तरीका है। और इसी तरीके लोगों से मिल रहे हैं, अपने नेताओं से नहीं मिल रहे। दिक्कत है क्या? ये अपने आप में एक विरोधाभास है क्या? संदीप, इन आरोपों को बहुत आप किसी भी क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके नरेंद्र मोदी से मिल लेते हैं क्या जब चाहते हैं? तब क्या अमित शाह से मिल सकते हैं क्या? यह भी तो एक प्रश्न है ना। क्योंकि वो सत्ता में है, आज की तारीख में पावरफुल है, इसलिए कोई उनके खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी आज की तारीख में कमजोर है, कांग्रेस पार्टी कमजोर है। तहसीन, आप भी अंदर खाने क्या होता है कांग्रेस में उससे भली भांति वाकिफ हैं। वो एक शब्द है इकबाल, आप ही के लिए बचा कर रखा था मैंने। सरकारें इकबाल पर चलती हैं, संगठन पार्टियां भी इकबाल पर चलती हैं, पर सत्ता में इकबाल का बोलबाला ज्यादा होता है। 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस, तो आला कमान, कांग्रेस आला कमान का इकबाल खत्म होता दिख रहा है क्या? ये एक बड़ी समस्या है क्या? थैंक यू संदीप जी, बहुत बड़ी समस्या है। और ये इकबाल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अचानक से कोई खत्म नहीं होता है। ये वही कांग्रेस पार्टी और वही हाई कमांड है जो एक जमाने में चीफ मिनिस्टर को एयरपोर्ट से चेंज कर सकते थे। तो वो जो अब प्रोसेस शुरू हुआ है इकबाल खत्म होने का, सर उसको कई समय लगा है। जिन लोगों ने एक मीडिया बैरन को राज्यसभा चुनाव में जिताया कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ, वे खुद आज राज्यसभा में बैठे हुए, क्या एक्शन लिया उन पर? देखिए सर, अगर मैं आपके साथ काम करता हूं, मान लीजिए आप मेरे एडिटर है और मैं आपका रिपोर्टर हूं, मैंने एक आध बार कोई गलती की, आप माफ करोगे। अगर मैं जानबूझकर मैलिफाइड इंटेंशन से कुछ गलती करता हूं और आप मुझ पर एक्शन नहीं लेंगे सर, तो जो अन्य रिपोर्टर आपको रिपोर्ट करते वो भी यही गलती करेंगे। समझो मैं भ्रष्ट हूं, समझो मैंने भाजपा या कांग्रेस से पैसे लेके सीरियल ऑफेंडर को भी, और आपको पता चला, सीरियल ऑफेंडर को भी अभयदान दिया जाता है लगातार, और मुझ पर एक्शन लेने के बदले आपने मुझे प्रमोट कर दिया, आपका असिस्टेंट बना दिया, तो थोड़ी ना तो बाकी रिपोर्टर भी वही करेंगे। तो आज जिसका आप कह रहे हो कि विक्रमादित्य सिंह जी ने ये कहा, मैं कोई विक्रमादित्य सिंह जी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे हंसी आ रही है कि जिस भाजपा को उनके पिताजी ने हराया, जिस भाजपा ने उनके घर में उनके पिताजी के परिवार में शादी थी वह रेड किया,
वही कांग्रेस ने एक छोटी सी जमीन नहीं दी तो भाजपा में जा रहे हैं। अजब है ये। लेकिन आप उन पर क्या एक्शन करोगे जब आपने पहला एक्शन नहीं किया? आज सारे कांग्रेस के सोशल मीडिया के लोग ताली मार रहे हैं, अरे हमने सरकार बचा दी, अरे आपका राज्यसभा सांसद गिर गया। किस बात की हम खुशियां मना रहे? सर मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं आई एम नॉट एन इंटेलेक्चुअल, इसीलिए शायद कांग्रेस में शायद मुझे बहुत वो मिलती है, वो लोग मुझे ज्यादा करीब नहीं लगते, सारे वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स वहां बैठे हुए। सर जब 43 एमएलए के सामने 25 एमएलए वाली पार्टी एक कैंडिडेट को खड़ी करती है, वो भी आपका पूर्व विधायक खड़ी करती है, तो एक कॉमन सेंस नहीं भाजपा जैसी पार्टी कुछ दांधली करने वाली है? खास करते जेपी नड्डा के स्टेट में जहां पे वो चुनाव हारी, इसमें आपको क्या राजनीतिक विश्लेषक होना जरूरी है? ये तो कोई बच्चा आपको बता देगा धांधली करने वाले। तो मुख्यमंत्री साहब कर क्या रहे थे? आई एम जेन्युइनली आस्किंग दिस क्वेश्चन। और मैं आपके शो पे एक भविष्यवाणी कर रहा हूं सर, इसे रिकॉर्ड करना। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस लोकसभा में खराब हुआ और हिमाचल में ज्यादा सीटें नहीं आई तो दिक्कत फिर से शुरू होगी। आज डीके भूपेंद्र जी ने और राजीव शुक्ला जी ने बचा दिया सरकार को। भूपेंद्र जी पहले उनको क्यों नहीं भेज सकते थे? और जब राजस्थान का चुनाव हो गया अशोक गहलोत जी को भेज देते, ये लोग तब मैनेज कर देते। ये गलत कर रही है। और कैसे कैसे लोग घूम रहे, जो इसके पहले पंकज भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे, कैसे कैसे लोग घूम रहे हाईकमांड के इर्द गिर्द। एक जो दुग्गल साहब घूमते, वो कार्यकर्ताओं नेताओं से ज्यादा वो भारत जोड़ो यात्रा में बैठे, वो पंकज जी होना चाहिए। और फिर जाके ममता जी को कहते हैं उनसे महान नेता कोई नहीं, क्योंकि उम्मीद है कि वो ममता जी राज्यसभा दे दे और ममता जी किसी और को दे दी, फिर आकर वापस यहां जुड़ जाते। ऐसे ऐसे लोगों को जो 2G के खिलाफ, आपके सरकार के खिलाफ है, वो लोग आज एडवाइजर्स बने बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा, ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। और एक चीज में, ये फेक मोरालिटी में मैं बिलीव नहीं करता हूं। मैं आशुतोष जी से बिल्कुल माफी चाहता हूं, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, लेकिन ये फेक मोरालिटी बंद करनी चाहिए। ये फेक मोरालिटी है। अगर कर्नाटका में हमने लिए कि नहीं भाजपा के 2 विधायक, वह तेलंगाना में हम तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे बीआरएस को? देखिए, अगर आप राजनीति में आपको आपके गेम के नियम बदलने, पहले गेम जीतना होगा। अपनी गेम लिखो, फिर नियम आप बदल सकते हैं। अगर आप उनके गेम में खेल रहे हो तो आपको उनके नियम से खेलना होगा। तो कर्नाटका में इमोरलिटी नहीं हुई, तेलंगाना में इमोरलिटी नहीं है। आशुतोष आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, उसके बाद विनोद भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आशुतोष। नहीं, मैं तहसीन की बात से काफी हद तक सहमत हूं। क्रॉस वोटिंग इधर हो या उधर हो दिक्कत है, लेकिन मैं तहसीन की एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर आपको गेम में बने रहना है तो आपको जो गेम, या तो गेम के नियम बदल दीजिए या फिर उस नियम के हिसाब से खेलना शुरू कर दीजिए। और मैंने कहा इस बारे में कि जब कांग्रेस पार्टी ने वो नियम बदले हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो अपनी सरकार उन्होंने बचा ली। आप देखिए, अगर वो 15 विधायकों को अगर उन्होंने सस्पेंड नहीं किया होता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो सरकार बचती नहीं, सरकार चली जाती उस दिन, है ना। तो उसी तरीके से कर्नाटक के अंदर आपको लग रहा था दिक्कत हो सकती है, तो आपने 3 विधायक तोड़ लिए उनके, तो गेम बदला आपने। तो जब यही तेलंगाना के अंदर जब केसीआर थे, कांग्रेस के सारे विधायकों को तोड़ लिया था उन्होंने। तो आपको न केवल अपने किले को संभालना होगा, बल्कि दूसरे किले को गिराने की कोशिश भी करनी पड़ेगी, ताकि अगले को डर लगे। और आप अशोक गहलोत का उदाहरण दीजिए। अशोक गहलोत के एक जानकारी थी कि सचिन पायलट के समय क्या हो रहा है, किसके फोन टैप हो रहे हैं, कितने में डील हो रही, कहां जा रहा। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो हरियाणा की पुलिस वहां घुस कैसे सकती थी। यही आपने देखा कि पंजाब की पुलिस आई थी उठाने के लिए बीजेपी के एक नेता को, और दिल्ली पुलिस ने उनको घेर लिया चारों तरफ से। तो ये एक तरीके का इनकॉम्पिटेंस है। अगर आप वो चेत गए हैं, करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए तैयार है। बाजी हाथ से निकलती दिख रही थी, राज्य हाथ से निकलता दिख रहा था। कांग्रेस ने भी दिखाया कि राजनीति थोड़ी बहुत उन्हें भी करनी आती है। ये संजीवनी साबित होगी या ये एक और नेल इन द कॉफिन है कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए चेतावनी है, और चेतावनी 2 तरह से है। पहली चेतावनी तो ये है कि आप अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके घर में सेंध लगेगी। तो सतर्क आप है नहीं। और जैसा कि आशुतोष ने कहा, मैंने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है, उस पर बहुत बात हो चुकी है। दूसरी बात जो पंकज जी ने कही कि भाई आपके पास अगर देने के लिए राज्यसभा की सीट नहीं है, मंत्री पद नहीं है, राज्यपाल पद नहीं है, तो कम से कम दर्शन तो दे सकते हैं। तो दर्शन देना, और दूसरा सही आदमी की पहचान। कांग्रेस नेतृत्व की सबसे बड़ी दिक्कत है, भारत जोड़ो से ज्यादा पार्टी जोड़ो पर ध्यान देना भी होगा। भारत भी जोड़िए, पार्टी भी तो जोड़िए। देखिए, भारत जोड़ो को मुझे लगता है इसके बीच में लाना नहीं, कि भारत जोड़ो एक कवायद है और वो राजनीतिक कवायद है। उसमें पार्टी बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है।
सब कुछ राहुल गांधी पे ही थोप देना कि राहुल गांधी नहीं मिल रहे। भाई खड़गे जी की जिम्मेदारी भी है, केसी वेणुगोपाल की भी जिम्मेदारी है, जो भी हेल्म ऑफ द अफेयर्स में है। लेकिन क्या कांग्रेस का प्रथम परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या सचमुच राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर पा रहे हैं? अब ये तो बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसको मैं क्या कर पा रहा नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं कि एक चीज देखनी चाहिए, जो आपने सूची गिनाई, सारे लोग पार्टी छोड़ के वही गए हैं जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया उनके उसमें। और कौन है पार्टी में? जिनको कुछ नहीं मिला वो आज भी पार्टी में पड़े हुए हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कांग्रेस नेतृत्व को, प्रथम परिवार को, कि क्या वजह है भाई। वो लोग जो है पार्टी छोड़ के चले गए जिनको आप सब देते रहे, और ऐसे ही लोगों को फिर भी आप आगे बढ़ा रहे हो जो कब चले जाए, क्या भरोसा है। मतलब टॉम वडक्कन जैसे लोग जो बिल्कुल परिवार के माने जाते थे वो पहले ही छोड़ के चले गए। मैं किसके नाम गिनाऊं, पंकज जी यहाँ बैठे हुए हैं, तहसीन, जो लोग वाकई जिनको, तो ये पहचान होनी चाहिए कि कौन आपका है कौन आपका नहीं है। और आज जो लोग पार्टी में हैं नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब वो आपके विचारधारा के, परिवार के, नेतृत्व के और पार्टी के सही वफादार हैं। उनको आगे बढ़ाइए ना। आप कह रहे हैं ये चेतावनी है, चेतावनी तो बहुत मिली है, चेतावनी है पंकज, या दरअसल ये संजीवनी भी साबित हो सकती है कि भाई लड़ाई पर आए। देखिए, एक झारखंड में ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाया, वहां पर भी कांग्रेस सहयोगी है सरकार में, और हिमाचल में भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई बीजेपी अपनी रणनीति को। तो लड़ने पर आए तो लड़ा जा सकता है, क्या ये संकेत आ रहा है, या संकेत इसके बिल्कुल विपरीत है? देखिए, ये संजीवनी तब साबित होगी, ये चेतावनी तब तब्दील हो सकती है संजीवनी में, जब उसके अनुरूप कदम उठाए जाएं। अभी मुझे दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसी कोई तैयारी दिखती नहीं है। शीर्ष नेतृत्व को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की पूरी संरचना पर और उसकी पूरी कार्यप्रणाली पर विचार करके उसमें रद्दोबदल करनी चाहिए, वो मुझे कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है। मैं बहुत फ्रैंकली ये बात कहना चाहता हूँ। अब ये लोकसभा के चुनाव एक बार निपट जाएं, इनके निपटने के बाद निपट जाए, लोकसभा की तो लड़ाई है, क्या अगली लड़ाई की तैयारी हो रही है? इस लड़ाई के लिए पहले ही हथियार डाल दिए। लोकसभा की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत संजीदगी से इस बारे में विचार करें, और कम से कम अगर अभी लोकसभा चुनाव के कारण पार्टी की आंतरिक संरचना में ज्यादा फेरबदल करना संभव नहीं है, तो लोकसभा चुनाव के बाद ही सही। हालांकि बार बार यही होता है, अब इन चुनावों के बाद, अब इन चुनावों के बाद, अब इन चुनावों के बाद, और यथास्थिति बनी रहती है। 2019 के बाद क्या किया? राहुल गांधी कोप भवन में चले गए, अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया गांधी 3-3.5 साल। जिन लोगों ने अपनी बात खुलकर कहनी भी चाहिए उनको बागी विद्रोही करार दिया गया, G23 ग्रुप बता दिया गया। तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि राहुल जी ने अध्यक्ष पद छोड़कर गलती की थी, उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, और अगर की थी तो उसको जल्दी से जल्दी सुधार लेना चाहिए था। लेकिन वो जिस तरह एक जिद पर अड़ गए और बहुत दिनों तक एक अंतरिम इंतजाम चलता रहा, उससे पार्टी में संगठन के स्तर पर काफी उससे नुकसान उठाना पड़ा है, और यही कारण है कि आज पार्टी इस स्थिति में है। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल जी जिस तरह इस वक्त सड़क पर पूरा संघर्ष कर रहे हैं और पूरे देश में एक कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा एक संदेश जा रहा है, उनको पार्टी की आंतरिक संरचना पर भी इसी तरह ध्यान देना होगा। तहसीन, आपको जोड़ना चाह रहे थे, क्विक कमेंट। देखिए संदीप जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा कि पंकज जी, विनोद जी और आशुतोष जी और आप लोग सब पत्रकारिता के जग में आप लोग काफी जाने माने नाम। इंडिया अलायंस बना सितंबर के अंदर हायत होटल के अंदर, वो एक नाम आया इंडिया अलायंस। उसके बाद मुझे बताइए, उस अलायंस में एक यूनाइटेड डिसीजन हुआ कि एंकर्स को बॉयकॉट करना। उसके बाद वो अलायंस का मीडिया डिपार्टमेंट ने क्या किया, उस दिन से लेकर आज तक रोज नैरेटिव भाजपा ने सेट किया। संदीप जी, आप डिबेट करते हैं, इसमें मैं कुछ प्रूव नहीं कर सकता, मैं जो कह रहा हूं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। आपने कौन सा एजेंडा सेट किया? सर, पॉलिटिक्स में एजेंडा आपको सेट करना पड़ता है। उस दिन जिस दिन ये इंडिया अलायंस बना, बीजेपी ने शगुफा छोड़ दिया भारत इंडिया का, उसमें सब विद्वान लोग लग गए कांग्रेस के, उस दिन से भाजपा ने नैरेटिव सेट किया। इंडिया अलायंस का मीडिया डिपार्टमेंट का एक प्रेस रिलीज मुझे बता दीजिए, यूनाइटेड प्रेस रिलीज उस 14 एंकर्स वाले के बाद, आप बता दीजिए। संदीप जी, ने अपनी बात को यहां समाप्त कर दूंगा। ठीक है भाई, आप वो कह रहे हैं समन्वय कहाँ है, वो समन्वय कहाँ है? आशुतोष 30 सेकंड्स प्लीज, 1 मिनट। तहसीन, नहीं, देखिए, मैं पंकज जी के एक बात से तो पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, सहमत भी हूं एक तरीके से। राहुल गांधी ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया, जिम्मेदारी ली, तो कांग्रेस पार्टी ने नया अध्यक्ष क्यों नहीं चुना? उसके लिए राहुल गांधी को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता? मैं तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं पाता हूं।
हर चीज के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? भाई उन्होंने जिम्मेदारी ली, जब उन्होंने जिम्मेदारी ली तो गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतती रही, कर्नाटक जीती, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीती, लेकिन उनका कोई क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं मिलता है। लोकसभा के चुनाव में हारे, उन्होंने जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दे दिया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी ना, नया अध्यक्ष चुनते। आप 3.5 साल तक कवायद करते रहो, उसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराए, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। तो राहुल गांधी कांग्रेस इस कब देश का अकेले नेता है जागेगी? ये जो चेतावनी है या संजीवनी साबित हो सकती है? 138 साल पुरानी है। ऐसा नहीं कि राजनीति कांग्रेस को नहीं आती, सारी राजनीतिक गोटियां सेट करनी सिर्फ बीजेपी को आती हैं, लेकिन अपनी वो निंद्रा या शतुर्मुर्गी जो रवैया है उससे आगे बढ़ती दिखाई देगी क्या कांग्रेस? और वक्त भी बचा है क्या?